वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मल्टी हेड अटेंशन अगर आपको ट्रांसफॉर्मर में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कैसे आप कोड कर सकते हो। ठीक है, इस वाले के अंदर भी मैं कोड ही आगे बताऊंगी। ठीक है, जो पिछला कोड जहां तक मैंने कर लिया था उसके आगे का कोड मैं बताने वाली हूँ इसमें। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है मेरी, जिसमें कि मैंने ट्रांसफार्मर की वर्किंग, सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, ये सब चीज़ें बताई हैं, तो पहले वो उन वीडियोस को आप देख लो, फिर उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना। और जितना भी कोड है वो सारा मैं गिटहब पे डाल के उसका लिंक यहाँ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि होता क्या है, जैसे हर एक वर्ड के लिए, जैसे आपके पास ये पूरा सेंटेंस है, हर एक वर्ड के लिए आप एक वेक्टर बना सकते हो जिसका कि डायमेंशन होगा 512/1 का। और फिर आपको क्या बनाने होते हैं, 3 वेक्टर्स क्रिएट करने होते हैं, क्यू, के और वी, क्वेरी, की एंड वैल्यू वेक्टर। ठीक है, उनकी भी डायमेंशंस होती हैं 512/1 की। उन 512/1 की वेक्टर्स को फिर हम ब्रेक करते हैं, जैसे 8 पार्ट्स में हमने ब्रेक किया तो हर एक पार्ट का हो गया 64/1 का। ठीक है, जो ये 8 है वो क्या है, हेड्स है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। अब ये क्यू, के और वी वेक्टर्स ही हमें जनरेट करने हैं, तो वो कैसे जनरेट होंगे, उन्हें जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है nn.linear, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इनपुट डायमेंशंस और 3 इंटू डी मॉडल। ठीक है, अब ये nn.linear क्या होता है, nn टॉर्च का ही है, यानी पाई टॉर्च का ही मॉड्यूल है, यहाँ जो इंपोर्ट कराया था ना torch.nn, उसी का यहाँ पे यूज किया है nn का। ठीक है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कि हमारे पास कुछ क्लासेस और फंक्शंस होती हैं एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराने के लिए। ठीक है, ये मॉड्यूल है हमारे पास nn, और इसके अंदर एक लीनियर फंक्शन है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, इनपुट डायमेंशंस और 3 इंटू डी मॉडल। डी मॉडल क्या था हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आप किस डायमेंशंस का या किस शेप का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और इनपुट डायमेंशंस क्या है, 512। ठीक है, तो अब ये लीनियर फंक्शन करता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप पाइटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लीनियर, इसमें क्या बता रखा है इन्होंने, क्या करता है, अप्लाइज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू द इनकमिंग डेटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, y इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये लीनियर फंक्शन क्या करता है, इनपुट पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता है। ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हो y इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बी। ठीक है, x हो गया इनपुट, इनपुट इनटू वेट प्लस बायस। वेट्स होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये मैंने पहले भी बताया था कि हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ वेट्स होती हैं जो कि बाद में अपडेट होती जाती है, जैसे जैसे मॉडल ट्रेन होता जाएगा वैसे वैसे पुरानी जो वेट्स होती हैं वो अपडेट होती चली जाती हैं। ठीक है, प्लस बायस, बायस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़्यादातर जैसे हॉरर मूवीज देखते हो। ठीक है, और बाय चांस आप एक एक्शन मूवी देखा है, ठीक है, गलती से, तो आपसे कोई रिव्यू पूछेगा कि मूवी कैसी थी, तो आप बोलोगे हाँ ठीक ठीक ही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा आप क्यों बोलोगे, क्योंकि आपके पास पहले से बायस है आपके दिमाग में कि सिर्फ हॉरर मूवीज ही अच्छी होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हर न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी बायस होता है जो कि आउटपुट को इफेक्ट करता है, मतलब यहाँ से आउटपुट निकलेगा जो आउटपुट लेयर लास्ट लेयर है। ठीक है, तो एक बायस भी हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि इससे आउटपुट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो लीनियर फंक्शन है वो हमारे इनपुट के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाता है, यानी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बी करके हमारा ये बनता है आउटपुट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट ले लिया है, इनपुट ले लिया आपने, ठीक है, इनपुट ले लिया आपने 5 का।
इनपुट के डायमेंशंस जो यहाँ लिख रखी है ना मैंने, ये इनपुट डायमेंशंस, ठीक है। इनपुट डायमेंशंस आपने फॉर एग्जांपल 5 ले ली, और डी मॉडल आपने ले लिया 10। डी मॉडल मतलब आउटपुट, ठीक है। तो अब होगा क्या, लीनियर फंक्शन क्या करेगा, लीनियर फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट टेंसर को लेता है जिसका की शेप होगा बैच साइज और इनपुट डायमेंशन का, ठीक है। बैच साइज हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं बैच साइज, फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो इनपुट टेंसर लिया हमने 5 का और बैच साइज है 2 का, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लिया उसने बैच साइज का यानी 2 और इनपुट डायमेंशंस, ठीक है। इनपुट की क्या डायमेंशन है, इनपुट की डायमेंशन हमारी 5, ठीक है। और इससे क्या आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा बैच साइज, यानी बैच साइज कितना है 2 का है बैच साइज, और 3 इंटू डी मॉडल, ठीक है। 3 इंटू आउटपुट कह सकते हो, ठीक है। डी मॉडल कितनी है, वैल्यू 10 है, 3 इंटू 10 हो गया 30, ठीक है। तो यानी इनपुट की ये डायमेंशंस है 2 और 5, इनपुट की जो डायमेंशन उसने ली है वो है बैच साइज, और इनपुट की जितनी लेंथ थी हमारी, या डायमेंशन कह सकते हो 5 थी, ठीक है। और आउटपुट इसने ये जनरेट किया 2 और 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है x इंटू डब्ल्यू प्लस बी की फॉर्म में, और इस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है। आउटपुट क्या जनरेट होगा, बैच साइज और 3 इंटू डी मॉडल, ठीक है। ये होएगा आउटपुट का शेप, ठीक है। ये आउटपुट का हमारा शेप रहेगा। तो ये काम होता है लीनियर फंक्शन का, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, जैसे हमने इनपुट डायमेंशन 512 दी थी, इसको मैंने रन कराया तो इनपुट फीचर्स या डायमेंशन आप कुछ भी कह सकते हो, वो आ रही है 512। आउटपुट क्या आ रहा है 3 इंटू डी मॉडल, यानी 3 इंटू 512, ये आ गया ये 1536, ठीक है। और बायस इक्वल टू ट्रू लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब बायस है इसके अंदर। वही चीज है जो मैंने आपको बताया, y इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बी, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो ये क्यू के वी, ये जो हमारे पास ये टेंसर बना, ठीक है, वो ये टेंसर बन गया हमारे पास, ठीक है। वो इसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको ये बताया ना, आउटपुट का शेप क्या रहेगा उसी टाइप से ये है, ठीक है। यहाँ पर बस वैल्यूज चेंज कर रखी है, वही इनपुट की 512 और आउटपुट की डी मॉडल की हमने 512 ले रखी है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा हमारा एक टेंसर, ये क्रिएट हुआ। ये जो पूरा टेंसर है ये पूरा है क्यू के वी, तीनों लेयर्स का, ठीक है, मतलब तीनों वेक्टर्स का कह सकते हो आप, ठीक है। ये पूरा एक टेंसर इन तीनों का है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने करा रखा है मैटप्लॉटलिब को इम्पोर्ट, ठीक है। मैटप्लॉटलिब क्या होता है वो आप मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। मैटप्लॉटलिब का मेनली यही काम होता है कि देखो यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने कि इट इज़ अ लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस इन पाइथन, ठीक है। मतलब जैसे आपको ग्राफ क्रिएट करना है, हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब कुछ भी विजुअल्स आपको बनाने हैं पाइथन के अंदर, तो आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हो, ठीक है। नमपाई भी एक लाइब्रेरी थी हमारे पास, और ये वाली भी एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब भी, ठीक है। matplotlib.pyplot.plt, ठीक है। pyplot क्या करता है, एक जैसे आपको ये ग्राफ बनाना है तो उसके लिए एक स्पेस देता है, एक तरीके से ये आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करवाया है, torch.histc, ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, हिस्टोग्राम क्रिएट करता है, ये भी पाईटॉर्च का ही फंक्शन है, ठीक है। ये 3 चीजें ले रहा है आर्ग्यूमेंट्स की तरह, क्यू के वी,
बिन्स, मिनिमम और मैक्सिमम, सॉरी 4 चीजें ले रहा है, ठीक है। क्यू के वी, ये वही वेक्टर है, ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया ना, क्यू के वी, ये जो टेंसर है वही है ये। और फिर बिन्स है हमारे पास, बिन्स इक्वल टू 200। बिन्स का क्या मतलब होता है, मतलब होगा क्या, मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर -3 और मैक्सिमम है 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होएगा कि ये फंक्शन एक हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा -3 से लेके 3 की रेंज में, ठीक है, और -3 से 3 की रेंज में करेगा और डिवाइड कर देगा पूरे हिस्टोग्राम को इक्वल इंटरवल्स में 200 के, ठीक है। बिन्स का मतलब है इतने इंटरवल्स बनेंगे, इतने इंटरवल्स में डिवाइड करेगा पूरे हिस्टोग्राम को, ठीक है, समझ आ गया। तो ये काम है हमारे इस वाले फंक्शन का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर रखा है np डॉट ए रेंज। ए रेंज फंक्शन क्या करता है, ये पाइथन का एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें 3 वैल्यूज आपको दिख रही है ना, -1, 1 और ये 0.01। तो फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्ट, नेक्स्ट है स्टॉप और अगली है स्टेप, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो ये क्या करता है, स्टार्ट वैल्यू से चलेगा, मतलब -1 से चला, स्टेप लिया एक, मतलब -1 प्लस 0.01, वो हो गई उसकी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। ऐसे कर करके चलता रहेगा, 0.01 0.01 ऐड करता चला जाएगा जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही 1 आ जाएगा वैसे ही स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। ये काम होता है np डॉट ए रेंज का। यहाँ ×3 करा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये बार ग्राफ बनाया है जिसमें कि क्या क्या वैल्यूज हैं, एक्स वैल्यू यानी ये वाली, वाई वैल्यू यानी ये वाली, ये ली है, और इसको सेंटर अलाइन किया है और इसका कलर मैंने ब्लू लिया, ठीक है। कलर आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आप वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हो कलर के लिए, ठीक है। और इस प्लॉट का टाइटल लिया है क्यू के वी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइटल आप कुछ भी ले सकते हो, वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। ये जो बना है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बन गया है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इसलिए बना है क्योंकि मैंने क्या करी थी, रैंडम वैल्यूज ली थी यहाँ पर, यहाँ रैंडम वैल्यू ली थी ना एक्स के लिए, तो रैंडम वैल्यू ली है, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था यहाँ पर, हाँ ये बताया था ना कि क्यू के और वी, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो 8 हेड्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ करी है मैंने, नंबर ऑफ हेड्स ले लिए 8, और हेड की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, डी मॉडल यानी जो एक्सपेक्टेड है आपको आउटपुट, यानी 512, 512 डिवाइड बाय 8, ठीक है। यही मैंने बताया था ना आपको, 512 को 8 से डिवाइड करोगे तो हर एक हेड की डायमेंशन निकल जाएगी, हर एक हेड की डायमेंशन होगी आपके 64/1 की, ठीक है। वही चीज यहाँ करवा रखी है सेम, ठीक है। और फिर इसको रीशेप करा दिया है बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ, नंबर ऑफ हेड्स और 3 इंटू हेड डायमेंशन से। यहाँ 3 इंटू हेड डायमेंशन इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो हमारे पास है क्यू के और वी, ये तीनों वेक्टर्स इकट्ठे हैं, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स इकट्ठे हैं, उसके बाद हम एक एक को स्प्लिट कराएंगे। इसका शेप देख लिया क्यू के वी का, ये क्या है 148 और 192, ठीक है। ये इसका शेप बन गया। ये 192 इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 इंटू हेड डायमेंशन है, मतलब शेप क्या रहेगा, बैच साइज रहेगा सबसे पहले तो, ठीक है। बैच साइज 1 था हमारे पास, सीक्वेंस लेंथ 4 थी क्योंकि माय नेम इज अपर्णा, 4 वर्ड्स थे। नंबर ऑफ हेड्स 8 हैं, और 3 इंटू हेड डायमेंशन, 3 इंटू हेड डायमेंशन कितनी निकली थी, 512 डिवाइड बाई 8, तो ये निकली थी 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 192, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कराना है, क्यू के वी हमने तीनों इकट्ठे लिए थे, उसके बाद हमने क्या कराया है, इन तीनों को अलग अलग करवा दिया है,
अब अलग अलग करवाया है और हर एक का शेप अगर हमने प्रिंट कराना है तो देखो ये आया हमारे पास आउटपुट 14864, यानी 1 है बैच साइज, 4 सीक्वेंस लेंथ, नंबर ऑफ हेड्स 8 है और हेड डायमेंशन कितनी होगी 64। क्यों? क्योंकि पहले 192 इसलिए थी क्योंकि क्यू के वी तीनों का इकट्ठे था, अब तीनों का अलग अलग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद मैंने आपको सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो में भी बताया था कि सेल्फ अटेंशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि इसके आगे मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके आगे का कोड। ठीक है, सेल्फ अटेंशन का मैंने वही सेम फॉर्मूला आपको जो बताया था वही है इसके अंदर भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।